नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में जनजाति गौरव दिवस पर हुए कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधन में कहा, आदिवासियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई पर खास फोकस। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा। कहा, हर वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और मुख्यमंत्री के निर्देशन में ब्यावर जिले में अवैध खनन परिवहन को लेकर सख्ती। जिले के संबंधित उपखंड क्षेत्र में एसआईटी का गठन। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा में जनजाति गौरव दिवस पर हुए कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर जन समूह को संबोधित किया। श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समुदाय ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन क्रांतिकारी संघर्षों में अपार साहस और बलिदान की झलक देखने को मिलती है। हमारा फोकस आदिवासियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई पर है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूँ। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है, राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूँ। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का प्रतीक है, जिनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। ये अवसर भारत की विरासत को संरक्षित करने और इसकी प्रगति को आगे बढ़ाने में आदिवासी समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के बलिदान एवं योगदान को सम्मान देने के लिए यह जनजातीय गौरव दिवस आज हम मना रहे हैं। जनजाति गौरव दिवस हमारे उन बहादुर आदिवासी वीरों को समर्पित है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ योगदान दिया। ऐसे समस्त देशवासियों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदाय के योगदान को मैं स्मरण करने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जनमन की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों, कम आबादी वाले आदिवासी समुदाय के गांव एवं बस्तियों का विकास किया जा रहा है। दिनांक 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो आदिवासी समाज की संस्कृति और विरासत की रक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। हमारी सरकार हमेशा जनजाति समाज की प्रगति के लिए कृतसंकल्पित रही है और आगे भी जनजातीय समाज गौरव को बढ़ाने का काम करती रहेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इस बागड़ क्षेत्र के लिए, जनजातीय क्षेत्र के लिए हमेशा कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के शुभारंभ की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के प्रति आजीवन समर्पित महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। समस्त प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के शुभारंभ पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बागड़े ने कहा कि जल, जंगल और जमीन और मातृभूमि पर स्वराज का पैगाम देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श हमारी धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा ने जनजाति गौरव, जनजाति संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गुरु नानक देव की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए कहा कि सेवा, सामाजिक समानता, नैतिक ईमानदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित और कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचकर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परम पूजनीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित है। अयोध्या के नव भव्य राम मंदिर निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महान संत का पावन सानिध्य प्राप्त होना बहुत सौभाग्य की बात है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य आरती में सम्मिलित होकर समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना भी की। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के साथ ही युवाओं, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों को विशेष सौगातें देने जा रही है। राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग तैयारियों में तेजी लाएं और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग तय समय पर अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों की बिंदुवार समीक्षा करें और नियमित रूप से उनकी मॉनिटरिंग करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दें। बैठक में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विभिन्न विभागों और जिला स्तर पर आयोजित की जा रही प्री समिट में होने वाले MOU को धरातल पर लागू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रभारी सचिव अपने विभाग और अपने प्रभार वाले जिलों में किए गए MOU की मॉनिटरिंग करें। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत करीब 30,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 70,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को विज्ञप्ति जारी करने संबंधित कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की मंशा के अनुसार ब्यावर जिले में अवैध खनन परिवहन को लेकर सख्ती है। ब्यावर जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही अवैध खनन, परिवहन और अतिक्रमण को लेकर सख्ती बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। आपको बता दें कि गत 6 नवंबर को जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले के रायपुर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत प्राप्त करने पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग द्वारा 38 करोड़ की बड़ी राशि का जुर्माना लगाया गया। अवैध खनन को 100% रूप से रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने गुरुवार को आदेश जारी कर जिला क्षेत्र ब्यावर में अवैध खनन की रोकथाम के लिए ब्यावर जिले के संबंधित उपखंड क्षेत्र के उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। विशेष जांच दल में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित वृत्ताधिकारी पुलिस विभाग, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और खनिज अभियंता सदस्य होंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले के समस्त खनन क्षेत्र का विशेष जांच दल संबंधित उपखंड अधिकारियों के निर्देशानुसार जांच करे और अवैध खनन पाए जाने पर राज्य सरकार या फिर माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT भोपाल के द्वारा जारी निर्देशों के परिपक्ष में प्रभावी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करे। और चलते चलते वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने गुरुवार को विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बचानी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत गुरुवार को अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश की विशेष ट्रेन अजमेर रेलवे स्टेशन से रवाना की गई। इस ट्रेन में कुल 780
यात्रियों को अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया और यात्रियों को भोजन, आवास और समस्त व्यवस्थाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।